अभी एसएलसी बता रहे हैं ज्ञान प्रमाण भवति, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, तथापि व्यवहारेण सर्वगतमिति उपदेशति, व्यवहार से सर्वगत है। आदानान प्रमाणम ज्ञानेन सह हीनाधिक भावात् आत्मा ज्ञान प्रमाण भवति, ज्ञानेन सह हीन अधिकत्व अभावात् आत्मा ज्ञान प्रमाण भवति। कल इसके बारे में तो पूरा 1.5 घंटा बता दिया था, इसलिए ज्यादा मैं रिपीट नहीं करता हूँ। हीन अधिकत्व अभावात् आत्मा, न हीन न अधिक, जितने आत्म प्रदेश है हर आत्म प्रदेश में आत्मा के संपूर्ण प्रदेश में ज्ञान भरा हुआ है। तथा ही समगुण पर्याय द्रव्यम भवति इति वचनात् वर्तमान मनुष्य भवे, वर्तमान मनुष्य पर्याय प्रमाण तदेव मनुष्य पर्याय प्रदेशवर्ती ज्ञान गुणम प्रमाणश्च प्रत्यक्षेण दृश्यते यथ अयम आत्मा तथा निश्चयतः सर्वदेव अव्याबाध अक्षय सुखादि अनंत गुण आधारभूत योऽसौ केवल ज्ञानम। ये और एक सूत्र है जो संस्कृत टीका में है, जिसके बारे में कल मैं गाथा को ही गणित रूप में बताया था। अभी संस्कृत टीका में एक है समगुण पर्याय बराबर द्रव्यम भवति इति, ये भी सूत्र है। समगुण पर्याय इक्वलिटी द्रव्यम भवति, द्रव्य बराबर गुण पर्यायों का समूह, ये भी पहले तत्पर सूत्र में बता दिया, अभी आगे बहुत बताऊंगा। इति वचनात् वर्तमान मनुष्य भवे, वर्तमान मनुष्य पर्याय प्रमाण, फिर जो संसार में जीव विभिन्न पर्यायों को धारण करता है उन पर्याय प्रमाण भी ज्ञान होता है। कल तो निश्चय से जो आत्मा में कैसे ज्ञान बता दिया गया, अभी जिस जिस अवस्थाओं को संसार जीव धारण करता है उस अवस्था परिमय वो ज्ञान बनता है। वर्तमान पर्याय पर प्रमाण तदेव मनुष्य पर्याय प्रदेशवर्ती ज्ञान गुण प्रमाणश्च प्रत्यक्षण दृश्यते यथ अयम आत्मा। कल और परसों मैंने विज्ञान, दर्शन, मन विज्ञान कैसे गलत है वो सिद्ध किया था, वो भी यहाँ ऐड कर लो। मनुष्य पर्याय को धारण करने पर मनुष्य पर्याय के जो क्षोभ समय है वो अपना अपना क्षोभ समान समान वो ज्ञान गुण होता है। और ये हम अनुभव करते हैं। कल जैसे मैं बताया था, मेरा खुद का मैं उदाहरण दिया था, फिर मैं आप लोग को बताया था, इसको आप लोग घमंड मानोगे परंतु आप लोग को जानते नहीं हो, ये आगे भी आएगा। ये जो हमारे भारत में स्वयं को जोड़ नहीं पाते हैं धर्म के साथ, आत्मा के साथ, आध्यात्म के साथ। हर विषय यदि स्वयं में आप नहीं जोड़ते हो वो धर्म नहीं। भले वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कानून, राजनीति, शिक्षा कुछ भी हो सकता है, परंतु धर्म तो नहीं होगा। धर्म नहीं संभव कभी। हर विषय स्वयं में जोड़ना अनिवार्य, तब जाकर धर्म होगा, अन्यथा कुछ भी धर्म नहीं होगा। हाँ, वो मिथ्यात्व सहित, ज्ञान सहित तो हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक धर्म नहीं होगा। यहाँ बता रहे हैं, कल भी बताया था कि शास्त्र में आगे तो और ज्यादा विस्तार से आएगा। प्रत्यक्षण दृश्यते यथा अयम आत्मा, हम उसको अनुभव से, जो कल परसों मैंने बताया था, प्रत्यक्ष माने जो कानून में आप लोग को जो इसको प्रत्यक्ष मानते हो, प्रत्यक्ष नहीं है, जो आत्म प्रत्यक्ष है। इसलिए आत्म प्रत्यक्ष से ही हम ये सब जान सकते हैं
अन्यथा नहीं, जो अभी आगे बहुत विस्तार से आएगा, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा है। मनुष्य पर्या प्रदेश वर्ती ज्ञान गुण प्रमाणश्च प्रत्येक दृश्य तथा अयम आत्मा। जैसे मैं स्वयं के बारे में मैं अनुभव करता हूँ, आई एम सो आई एम थिंकिंग सो आई एम, मैं हूँ क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसी प्रकार हर जीव अपने अपने पर्याय के अनुसार अवश्य जानता है, भले पेड़ हो, निगोदा जीव हो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, हर जीव जानता है। इसलिए इससे भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हुआ, हर जीव ज्ञान प्रमाण है, केवल सिद्ध अत्यंत सिद्ध ज्ञान प्रमाण नहीं है, हर जीव ज्ञान प्रमाण है। अत्यंत सिद्ध तो अनंत ज्ञान प्रमाण है और हर जीव स्व ज्ञान प्रमाण है। भले आधुनिक विज्ञान इस दृष्टि से बहुत फेल है, परंतु कथनचित वो व्यवहार से बहुत सही है। धर्म में भले ये बहुत ज्यादा है, अनंत गुण ज्यादा है, परंतु प्राय रूप में धार्मिक लोग इसमें पूरा फेल है, पूरा फेल है। अति कोई विरले हो जो जानते हो, जैसे मैं इसको जान करके मैं बताता हूँ तो पहले पहले सब इसको गलत मानते, आप लोग को भी पहले गलत मानते, जैसे पहले यहाँ आया, स्वाभाविक एकदम स्वाभाविक। और यही मेरी महानता और श्रेष्ठता और ज्येष्ठता और सत्यता है, और इससे ही मैं दूसरों की परीक्षा कर लेता हूँ दूसरे लोग को कितनी गलत है। और इससे मेरा आत्मविश्वास बहुत तीव्र बढ़ता है, मेरा आत्मविश्वास घटता नहीं। जैसे भारत में कोई कुछ दूसरे की निंदा कर ले तो उसका आत्मविश्वास घट जाता है ना, मेरा एकदम बढ़ता है, हाँ एकदम बढ़ता है, हाँ हाँ मेरा एकदम बढ़ता है। और मेरा दीर्घ काल अनुभव, मैं कई बार बोला, हाँ ये देखा, एक तो मैं अगर मैं पढ़ा हूँ, केवल पढ़ा नहीं, केवल गुना नहीं, केवल याद नहीं, उसको आत्मसात किया, तो इससे दूसरे क्या कहाँ क्या बोलते क्या सोचते हैं तब कल मुझे पता चल जाता है। भले मैं लड़ाई झगड़ा राग जैसे निंदा छूले नहीं करता हूँ, अब लोग तो अनुभव में है, परंतु दूसरों के पोल का पोल को समझ लेता हूँ, ढोल का पोल है, पोल का पोल समझ लेता हूँ। कितने सब विपरीत ज्ञान मोह अहंकार मिथ्या से देखा, क्या मिथ्या दृष्टि भी, पेड़ भी, निगोदिया जीव भी, वायरस बैक्टीरिया भी ये नहीं जानते हैं। इस संबंध में बहुत लिखा हूं, जो अभी 2 किताब लाया था धलो, उसमें उससे ज्यादा मुझे विज्ञान से चलने से पता चलता है हर जीव कैसे आहार भय मैथुना परिग्रह आत्मरक्षा के लिए किस प्रकार चेष्टा करता है। इसका मतलब वो स्वयं को जानता है, भला आत्मस्वरूप उसे नहीं जानता है, शरीर स्वरूप जानता है। मैं जीऊं, मैं प्रजनन करूं, मैं बच्चों की रक्षा करूं, इसको जानता है। तो इस समय तो बहुत ज्ञान है, मैं बताऊंगा, यहाँ तो आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए नहीं बताता हूँ, बहुत लेखा भी बहुत जानता हूँ, देखा हर जीव उन्होंने मनुष्यादि पर्याय में जानता है, भले आत्मस्वरूप से सम्यक रूप में नहीं जानता, गलत रूप में तो सब जानते हैं, गलत रूप है। प्रत्येक क्षण दृश्य से हम, जैसे मैं कल परसों बताया, प्रत्यक्ष कुछ इंद्रिय प्रत्यक्ष, कुछ व्यवहार प्रत्यक्ष, कुछ मानव प्रत्यक्ष, कुछ आत्म प्रत्यक्ष से हम जानते हैं। गुण प्रमाण से प्रत्येक क्षण दृश्यते ही यथ अयम आत्मा, भले वो शुद्ध आत्मा रूप में नहीं जानता, परंतु मैं हूँ, इस रूप में हूँ, मैं कीड़ा रूप में, मैं जीव रूप में, मैं पेड़ रूप में हूँ, तो वो उस रूप में रह करके, उस रूप में स्वयं को मान करके, उस रूप में जी करके, उस रूप में वो सुखी रहना चाहता है कि नहीं हर जीव? हर जीव चाहता है। इसका मतलब वो भी स्वयं जानते हैं, मानते हैं। इसका विस्तार से वर्णन तो हमारे धबला, जय धबला, गुमरसार, कर्मकांड, जीव कांड में बहुत है, परंतु ऐसे धार्मिक लोग समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या जो मैंने अनुभव किया, समझते नहीं कुछ।
मैंने उसके एनालाइज पर नहीं समझते, जैसे कि व्यापारी समझता ना ऐसे समझते, परंतु एज लाइक ए साइंटिस्ट नहीं समझते। जैसे व्यापारी समझता है, हर व्यापारी समझता है, सोना चांदी कपड़ा लता ईंट पत्थर के व्यापारी समझता है, ये मैं कैसे बेचूं तो इसका लाभ मुझे मिले, इसी प्रकार तो सब जानते हैं, परंतु एज लाइक ए साइंटिस्ट नहीं जानते। जैसे साइंटिस्ट भले वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जोलॉजी का हो, वो तो कम से कम इस रूप में जानता है, परंतु धार्मिक लोग ऐसे नहीं जानता। ये बहुत बड़ी है, जो मैं इसके ऊपर लिखा भी हूँ, और ये सब आप लोग ने ही मुझे ज्यादा सिखाया कि हम नहीं जानते, हम गलत जानते हैं, हम अहंकार रूप में जानते हैं या पंथमत रूप में जानते हैं। आप लोग को नहीं ज्यादा सिखाया, ये इसलिए आप लोग का उपकार है। पहले ऐसे नहीं बोलता था, परंतु अभी कुछ वर्ष से मुझे विवश होकर बोलना पड़ रहा है, विवश होकर, ये मेरी विवशता है, नहीं तो मैं आप लोग को उपकार नहीं कर सकता हूँ, पढ़ा नहीं सकता हूँ। देखा मनुष्यादि पर्याय में भी एक कामी भी काम रूप में, एक लोभी भी लोभ रूप में, एक द्वेषी एक ईर्ष्यालु उस रूप में स्वयं को अनुभव करता कि नहीं, कन्वर्ट करता कि नहीं, स्वयं को प्रस्तुत करता कि नहीं। ये क्या सब मुझे इतना क्यों जानना समझ आया, एक तो जो मैं धर्म के साथ विज्ञान को पढ़ा, वो बड़ा कारण हाउ टू एम्प्लॉय रिलीजन, ये मुझे समझ आया। यदि मैं विज्ञान नहीं पढ़ता इसमें प्रयोग नहीं कर पाता, ये ज्यादा मुझे विज्ञान सहयोग बना और आधुनिक विज्ञान ज्यादा सहयोग बना। ये दूसरा सहयोग बना जो दूसरों के गलत प्रभाव प्रवृत्ति, जैसे अब ये भी जैसे मंगलयान गया, मंगलयान मैं तो उसका यही देखा, और मेरे कई शिष्य इसी विभाग काम करे, बहुत ही शिष्य अभी वहां भी आए थे, मेरे 2-3-4 शिष्य, दिगंबर भी सितंबर, ये पहले से मुझे मालूम है सब विषय, कल एक अच्छा काम हुआ। जैसे अभी जो चंद्रयान जाता है उसमें क्या होता है, मैं विपरीत फोर्स काम करता है, जितना सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट से विपरीत फोर्स काम करता है, हाँ वो विपरीत फोर्स समझ जाता है। इसी प्रकार जो मेरा तो अनुभव बना ना, ये विपरीत फोर्स सिखाने वाले प्रोफेसर प्रभात से भी करता चली थी, विपरीत फोर्स चला। देखो कल भी मैं बोला था कि स्वयं के ऊपर ये सब आएगा। देखो यहाँ तो ज्यादा नहीं, ज्यादा तो हमारे गोमठ सार में सिद्धांत ग्रंथ में, सिद्धांत ग्रंथ में एक इंद्र दो इंद्र तीन इंद्र गुण स्थान का परिचित वर्णन है। ये सब एक इंद्र में क्या प्रवृत्ति, दो इंद्र क्या प्रवृत्ति, ये एक भाव संघ में एक दिन बताया था ना, जो हमारा ये संघर्ष निकला था, वो उसका माने मूल रूप में इसने दिया, उसमें ये सब ज्यादा वर्णन। और गोमठ सार धबला जय धबला में उस गुण स्थान में उस जीव का उस पूरा भाग होगा कि नहीं, ऐसा होगा। तो वो यदि ज्ञान नहीं हो तो वो क्या अनुभव कर लेगा। जैसे अभी भले कंप्यूटर भी हो, क्या स्वयं को अनुभव फर्क होता है, वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री की तो क्रिया प्रतिक्रिया से गणित तो होता है या काम होता है, अनुभव नहीं करते कोई भी जनता। परंतु जीव भले मिथ्या दृष्टि हो, अभव्य हो, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, कोई भी हो, उसमें चेतना है। वो चेतना भले सम्यक होगा या असम्यक हो, वो असम्यक रूप में भी तो स्वयं को जानेगा ना। इसलिए तो जैसे मैं अभी वैज्ञानिक चलने मुझे ज्यादा समझ आ रहा है, विश्व के जो समुद्र के अंदर जो ये है विज्ञान, वो पहले इतना नहीं था, अभी ज्यादा ये हो रहा है। समुद्र के अंदर भी जीव कैसे आत्मरक्षा कर लिए, दूसरों को खाने के लिए, दूसरों को मारने के लिए, भले इसको आप लोग हिंसा रूप में देखो हिंसा हो रही, क्योंकि अज्ञानता ज्यादा है भारतीयों में। हाँ यही तो शास्त्र में है, उसको तो पढ़ेंगे रखेंगे, देखो हिंसा हो रहा है, वो जीव उसको खा रहा है। अरे यही तो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ कि कैसे जीव एक दूसरों को अनादिकाल से खाया और मारा, और कैसे उस प्रवृत्ति में स्वयं को स्वयं रूप माना। शेर जैसे मांस भक्षी, कोई जो अन्य प्राणी को
कोई दुष्ट से क्रूरता से खाता नहीं है। जैसे हम पानी पीते हैं, फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, इस दृष्टि से वो शिकार को वो ये मानते हैं हमारा भोजन है, भोजन है। वो भोजन पर उसको देखते हैं और कैसे ग्रहण करना चाहिए, किस प्राप्त करना चाहिए, उसी प्रकार वो चेष्टा करते हैं। क्या विचित्र चेष्टा है। हे भगवान, मुझे तो पहले मालूम नहीं था। ये सब वैज्ञानिक तरह मुझे अभी ज्यादा पता, जो आप लोग को लगभग आप लोग को कुछ मालूम नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभी आप लोग को देखते हो, थोड़ा बहुत मालूम, थोड़ा बहुत कम देखते हो, परंतु इतना साइंस का भी ज्ञान नहीं है तो आप लोग को इतना समझने भी नहीं है। अगर शब्द ये विषय नहीं समझ, ये देखा तो हर निवेश करता कि नहीं। जैसे हमारे वैज्ञानिक गोदावरी साहब वो एक इंद्रिय के बारे में उन्होंने रिसर्च किया, तो एक इंद्रिय में भी या पेड़ में भी अन्य में उसी प्रकार प्रवृत्ति होती कि नहीं। यदि ज्ञान नहीं होगा इस प्रवृत्ति हो पाएगी क्या। परंतु विज्ञान ये नहीं जान पाता है कि ये चेतना उनमें ऑलरेडी पहले से है। नहीं, पहले से फिजिक्स केमिस्ट्री है, पहले से भौतिक तत्व है, आगे केमिकल चेंज से उसमें वो जो न्यूरॉन्स बना, सेल्स बने, उसके कारण वो जीव जानता है, ये करता है। इनमें यहाँ गलत है, मूल में गलत है। परंतु आगे जाकर जो प्रोसेस है विज्ञान में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो अधिकांश लगभग 100% धार्मिक लोगों में ऐसी प्रोसेस नहीं है। वो जो विज्ञान का प्रोसेस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो ये बहुत रहस्यपूर्ण विषय, इसलिए कोई भी विषय स्वयं से आप जोड़ो, पुण्य हो पाप हो, धर्म हो कर्म हो, सबको। हाँ, मनुष्य पर्या प्रदेशवर्ती गुण ज्ञानम प्रमाणश्च प्रत्यक्षण दृश्य से यथा अयम आत्मा। जैसे सम्यक दृष्टि से लेकर आगे स्वयं को आत्मस्वरूप मानेंगे। मिथ्या दृष्टि वाले देव दानव राजा महाराजा विद्वान वैज्ञानिक दार्शनिक को वो स्वयं को आत्मा रूप में नहीं माने, तथापि उस शरीरगत और वो पर्यागत भाव व्यवहार को जानेगा, मानेगा कि नहीं, उसी प्रकार वो व्यवहार करेगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मुझे जो गलत मानते थे, जैसे यहाँ भी बोले अब मैं करता हूँ, परंतु वो तो ज्यादा मैं बने हैं। मेरा केवल मेरा नहीं ही, मैं तो आध्यात्मिक मैं को जो तो इसमें जो हमारा ग्रंथ जो होना ही चाहिए। मेरी पोती पढ़ रही है, मेरी दुकान अच्छी चल रही है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर अस्वस्थ देखा, शरीर को, दुकान को, कपड़ा लता को, परिवार को अपना मान रहा मैं, तो वो मैं रूप में है कि नहीं, मैं आध्यात्मिक रूप में। यदि आप जड़ों को भी मैं मान कर घमंड कर रहे हो, फिर मैं मेरा आत्मा का मैं गौरव क्यों नहीं करूं? क्यों नहीं करूं? हाँ, कुछ समझ आ रहा है? धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे। बाहर की महिमा से अभी आ रहे हैं अंदर की महिमा। स्क्रू ड्राइवर से देखिए चोरी चढ़ा के जा रहा हाँ, समझ आया ना? ये दृश्यते आत्मा तथा निश्चयतः ये हुआ व्यवहार से, जो संसारी जीव सब करते ही है, एक इंद्रिय से लेकर के मनुष्य तक, देव तक, सब ऐसे करते ही है। इसको ही देखा कैसे मन विज्ञान के इसका अनुभव करता है, साइंस के इसका अनुभव, उससे ज्यादा जैन धर्म जो आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा। यदि एक इंद्रिय से लेकर अज्ञानी मोही भी स्वयं को मैं जीव हूँ, भले आध्यात्मिक रूप में नहीं जानता है, मैं पेड़ हूँ, और वो पेड़ रूप में वो आहार ग्रहण करना, आत्मरक्षा करना आदि नहीं करते हैं। कांटक क्या है? आत्मरक्षा की एकदम जमीन से पानी खींचना, ये सब क्या है? ये जो परागण है क्या है? प्रजनन।
वंश वृद्धि। इसी प्रकार कीड़े मकोड़े नहीं करते, सेल जो एक कोशीय जीव तक करते हैं। एक कोशीय जीव भी प्रजनन करने के लिए, वंश वृद्धि के लिए, हाँ मैं देखा सुना ना, मालूम नहीं। आपने बोला था एक कोशी का जीव को मैंने बताया हाँ एकदम, हाँ याद है मुझे, याद है, मैंने अच्छा बोले थे, बहुत अच्छा बोले। हाँ 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 अभी ये भी आए हैं अमेरिका से, परंतु अभी तो केवल उनको मालूम नहीं था कि यहाँ चातुर्मास है। हाँ अभी और कचल साहब का मुझे बोल के गए गुरुदेव, अभी भी मैं गाड़ी चलाने मुझे समस्या है, तो अभी फिर ही आएंगे, 5-6 महीने रह गया पढ़ेंगे। वही जो ऋषि का काम कर रहे हैं, कर्म सिद्धांत गति सिद्धांत को लेकर के। हाँ देखो समझा, देखो अभी यहाँ जो बताया गया, ये जो संसारी जीव जो इसे व्यवहार करता है अनादिकाल से कर रहे हैं वो, परंतु निश्चयत तथा निश्चयत सर्वदा एव अव्यावाद अक्षय सुखादि अनंत गुण आधारभूत एव केवल ज्ञान गुण तत्प्रमाण अयम आत्मा। ये तो संसार जीव से अनुभव करता है, आहार निद्रा भय मर्चन परिग्रह रूप में, संज्ञा रूप में। आहार के कारण उस तक जो वो आहार न करेगा, जैसे पहले आ गया संक्षिप्त में, इसमें ही बता दिया हूं, इसलिए साव लंबा चौड़ा है, ग्रहण करेगा जो 6 प्रकार आहार, कोई ओज आहार, कोई मांसाहार करेगा, कोई दुग्ध आहार करेगा, कोई आहार करेगा, कोई कबल आहार करेगा, कोई आहार निद्रा, अपने अपने अवस्था में निद्रा लेगा, मंथन करेगा, अपने अपने अवस्था में प्रजनन करके वंश वृद्धि करेगा। इसी प्रकार आत्मस्वीकार करेगा। ये सब व्यवहार में करते हुए तदनुरूप जीव स्वयं को मानता है, मैं ऐसे हूं, मैं इस शरीर रूप हूं, मेरा ये स्वरूप है। इसी प्रकार परंतु वही जो असम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण, वही जब आध्यात्मिक दृष्टि हो जाता है, फिर वो क्या होता, तथा निश्चयतः सर्वदेव अव्यावाद अक्षय सुखादि अनंत गुण आधारभूत ओ सोर्स के ये सोर्स केवल ज्ञान गुण तत् प्रमाण अयम आत्मा। संसारी जीव मानता है मैं मनुष्य हूँ, मैं राजा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं कामी हूँ, परंतु वही आध्यात्मिक दृष्टि होने पर मैं केवल ज्ञानी हूँ, मैं अनंत ज्ञानी हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं बुद्ध स्वरूप हूँ, ऐसे सम्यक दर्शन से श्रद्धा प्रारंभ होगा एकदम। अभी एक कविता बनी है, शायद आप नहीं थे, और अभी किताब भी मैंने कल रात भर प्रारंभ कर लिए, 90-80% कर लिया हूँ। हाँ जैसा अभी व्हाट इज द गॉड पार्टिकल है ना, इसी स्टाइल से मैं लिख रहा हूँ। भगवान कैसे भगवान क्या है भगवान और कैसे बनते हैं भगवान, उसके ऊपर है, तो उसमें मैं सब लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। तो देखो फिर निश्चय से ये सब मानते हैं मैं राजा हूँ, ये हूँ, मैं आभारित हूँ, मैं ये हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं लड़के हूँ, मैं वो हूँ। हाँ फिर जब आध्यात्मिक दृष्टि होगा, मैं जो अभी वर्णन चल रहा है, मेरा आत्मस्वरूप अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, जो अभी पूरा चल रहा है आगे भी चलेगा। इसी प्रकार वो श्रद्धान करेगा पहले, फिर उसी प्रकार ज्ञान करेगा, फिर आचरण करके उस भव में 8-10 भव में फिर वो सिद्ध सुख बनेगा। सो असो केवल ज्ञान गुण तत् प्रमाण है आत्मा। मैं उस अनंत गुण के भंडार स्वरूप मैं स्वयं आत्मा हूँ, ऐसी सोचेगा। जैसे आप लोग को सोचते ना, मैं भारतीय हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मेरी छोरी अच्छी पढ़ रही है, मेरा छोरा बहुत पढ़ रहा है, ये मेरी दुकान अच्छी चल रही है, मेरी लाड़ी है, गाड़ी है। आप लोग यही सोचते, मैं सोचता हूँ मेरा अनंत ज्ञान है, मैं अनंत ज्ञान स्वरूप, मैं दर्शन स्वरूप, में सुख स्वरूप, में निर्बाध रूप है, मेरे शत्रु मित्र कोई नहीं है। आपकी लाड़ी गाड़ी
हाँ ये इसमें आ गया, पहले आप नहीं थे। हाँ आ गया और आगे आएगा, 2-3 गाथा में आ गया। कही हाँ आप वो छुट्टी लेकर गए थे ना, वहाँ किसने कहा माने किसी प्रकार बाधाओं से रहित, ज्ञान में हो या सुख में। जैसे ज्ञान में भी हमारा बाधक है, हम निश्चित परिधि को देख पाते, निश्चित द्रव्य को देख पाते, सबको नहीं देख पाते। हाँ फिर वो प्रकाश नहीं है, चक्षु नहीं है, ये नहीं है, इंद्रिया नहीं, तो हम देख नहीं पाते हैं। परंतु केवल ज्ञान होने के बाद कोई इंद्रिया, कोई चक्षु, कोई यंत्र, कोई प्रकाश, कोई आवश्यक नहीं, कोई बाधा नहीं हुआ। अव्यवहार संपूर्ण बाधाओं से रही, निर्बाध, वो अलग, वो अलग। यहाँ ज्ञान अपेक्षा भी चल रहा है, केवल ज्ञान, वो अलग, वो अव्यवहार गति अपेक्षा, यहाँ सुख अपेक्षा, ज्ञान अपेक्षा। हाँ अहिता भी मैं बता रहा था, संसारी जीवन में ऐसे तो है, जो मुक्त जीव में ऐसे, मुक्त जीव में ऐसे, संसारी जीवन में ऐसे। एक यहाँ भी आया ना, तथा निश्चयतः, वहां जो अव्यवहार है गति अपेक्षा, वो जो संजीव गति करते हैं कहाँ बाधक नहीं है। परंतु यहाँ जो सुख है, अभी ये क्या जो आपने प्रश्न किया ना, कम से कम 4-5 कक्षा में ये बताऊं, अभी आगे आएगा फिर बता दूंगा। हाँ मैंने उस ज्ञान में, उस सुख में कोई किसी प्रकार बाधक कोई नहीं बन सकता, नहीं, नो ऑब्स्ट्रक्ट। हाँ गुण तत्व प्रमाण आयामात्मा, जैसे मैं कल भी बताया था, पहले बहुत बार, 1000 बार बोल दिया, तो हमें कैसे श्रद्धान करना चाहिए। हाँ और यही श्रद्धांत विकास करता करता 13वां गुणस्थान में केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाएगा। परंतु जैसे अभी एकांतवादी मानते हैं इसलिए, वो तो अभी भोगी, रागी, कामी है तो भी स्वयं को प्रदर्शित करते हैं, वो भी गलत है। परंतु श्रद्धान रूप में, रुचि रूप में तो यही होना चाहिए। हाँ वही वो, हाँ वो, हाँ ये भी सब थोड़ा मैं सेक्टर में 4 में बता देना, वही है वही। हाँ परंतु वो संक्षिप्त बनने की बहुत विस्तार बना, वो जो मैं पढ़ाया था ना वहाँ, वो मान लो 4-5 कक्षा का विषय, ये 100 कक्षा का विषय। ज्ञान निमेय प्रमाणो, ये आप लोग को समझ आया ना, जो मैं बार बार बोलता हूँ, समझ आ रहा है आप लोगों को? और भी पहुंच जाएगा, पहले भी आया है। ज्ञानम नेय प्रमाण उद्दिष्टम, दाह्यानिष्ट दहनवत् ज्ञान गय प्रमाण उद्दिष्ट कथितम। दाहक और दाह्य, ये भी आप लोग को बता दिया हूं, अग्नि किस प्रकार बनती है, तापमान, ईंधन और ऑक्सीजन, ये तीनों का जब समान तत्व तापमान और ईंधन ऑक्सीजन में होगा, जैसे वहां अग्नि उत्पन्न होगी, इसी प्रकार दाह्यानिष्ट दहनवत् ज्ञानम केन प्रमाण उद्दिष्टम कथितम। ये तीनों का समूह जिस प्रकार अग्नि है, इसी प्रकार हमारा जो स्वरूप है वो ज्ञान प्रमाण है हम, और हम ज्ञान प्रमाण होने का संपूर्ण ज्ञान प्रतिभाषित होता है। कल भी मैं कुछ वैज्ञानिक का लौकिक उदाहरण देकर बताया था, कैसे सामान्य प्राणी भी कितने 100 किलोमीटर तक देख सकते, सुन सकते, जान सकते हैं। ज्ञेयम लोयालोयम ज्ञेयम लोकालकम भवति, शुद्ध बुद्धेक स्वभाव सर्व प्रकार उपादेय भूतम परमात्मा द्रव्यात्मक लोक का वर्णन तो बहुत आ गया और आगे आएगा, इसलिए इसका वर्णन नहीं कर रहा हूं। लोक माने क्या, जो सद्द्रव्य समूह है वो लोक है, उसके परे लोकाद बहिरी भाग शुद्ध आकाश अलोक, ये यहाँ बहुत पढ़ा दिया हूँ। हाँ अभी कल परसों भी बताया था, पहले भी बताया, इसलिए नहीं बताया। तच्च लोकालोक द्वयम, ऐसे लोक और अलोक द्वयम स्वकीय अनंत पर्या परिणति रूपेण नित्यमपि द्रव्यात्मिक नित्यम।
ये जो पर्याय और द्रव्य रूप में नित्य अनित्य ये भी बता दिया हूँ, आगे भी बताऊंगा। सम्मानान तो शब्द गयम यस्मात् निश्चय रत्नत्रात्मकम शुद्धोपयोग भावना बलेन उत्पन्न केवल ज्ञानम टंकोत्कीर्ण आकारण्येन निरंतर पूर्वक ज्ञेयम जानाति। यहाँ एक शब्द है टंकोत्कीर्ण ज्ञाकार, बार बार ये शब्द आएगा आध्यात्म ग्रंथ में। ये आप लोगों को ज्यादा नहीं बताया हूँ, अन्य साधु संत को बताया हूँ, आप लोगों को नहीं बताया हूँ, ये तो आगे और आएगा, बताता हूँ। टंकोत्कीर्ण ज्ञाय का स्वरूप, ये उदाहरण है, प्रतीक है। जैसे पानी में लिखते हैं, धूली में लिखते हैं, रेत में लिखते हैं, ईंटी से लिखते हैं, और ऐसे लिखते लिखते जो पत्थर में टांकी से कुछ लिखते हैं, तो कौन सा लेख ज्यादा समझती रहेगा? ऐसे है ये उदाहरण। जैसे मैं खुद लगभग 2,500 वर्ष प्राचीन, उससे भी ज्यादा प्राचीन में शिलालेख देखा हूँ, बहुत जगह में, कई जगह में खुद भी अनुवाद किया हूँ, और मेरी किताब भी है बीजोलेख है, जो है बीजोलेख संबंधी अशोक का लिखा हुआ, कई कर्नाटक के कई जगह में, वो 1,000 में 2,000 में 2,500 लगभग 2,500 प्राचीन 2300 वर्ष प्राचीन में शिलालेख देखा हूँ, और लगभग देश के देश ओ बहुत, हाँ बहुत। परंतु वही यदि कागज में लिखोगे तो टंकोत्कीर्ण ज्ञान को सुना। जिस प्रकार टांके से उत्कीर्ण शिलालेख, जैसे एक प्रकार व्यवहार रूप में चिरस्थायी है, इसी प्रकार हमारा ज्ञान कैसे जो चिरस्थायी है, उसको टंकोत्कीर्ण ज्ञायक। परंतु उसमें सद्गुण हानि वृद्धि होती है, और चेतना स्वरूप कोई जड़ स्वरूप नहीं है। आकार अन्य निरंतर पूर्वक ज्ञान जानाती, जैसे कल परसों बताया। अब वो वहां रहते हुए, जैसे कल में बताया, हमारे रेटिना इतना छोटा है तो भी हम करोड़ों अरब खरब मील तक देखते हैं, जो स्टारों को देखते हैं, गैलेक्सी देखते हो, आकाश गंगा देखते हैं। क्या है, कोई लाखों किलोमीटर है क्या? करोड़ों अरब किलोमीटर देखते हैं। और कितने कितने किलोमीटर है, मेरे किताब में मैं आलोक गणित में और आधुनिक गणित में भी लिखा हूँ, कितने कौन कौन कितनी दूर दूर पर है, क्या है, चित्र भी है, नक्शा भी दिया हूँ। तो देखा, इतनी छोटी सी आंख, इतना छोटा सा रेटिना, जो इतना दूर देख सकता है, इतना करोड़ नक्षत्र को देख सकता है, अरब खरब पेड़ पौध पशु पक्षी पक्षियों को देख सकता है। हाँ, तो आत्मा क्यों नहीं देख सकते? जैसे कल बता था, विस्तार से आगे आएगा, तो यही बता रहे हैं। वहां रहते हुए निरंतर पूर्वक तो ज्ञान जानाते, ज्ञान को जानता है। तस्मात् व्यवहारण तो ज्ञानम सर्वगतम भण्यते। निश्चय से तो ज्ञान कहाँ है? आत्मा में है। परंतु ज्ञान में, जैसे कल बहुत उदाहरण दिया था, वो उदाहरण से जोड़ो। तथापि वो ज्ञान स्वयं रहते हुए, जैसे रेटिनल आंखों में है, लेंस से माइक्रोस्कोप का या टेलीस्कोप का या चश्मा का हो या कैमरा का हो, वो लेंस कहाँ रहता है? जैसे हम देख रहे हैं, हमारे रेटिना वो बादल में जाता है ना, सूर्य चंद्र में जाता है ना, वहां जाकर के ऐसे लगता है, फिर वो देखता है। ऐसे ही ज्ञान ज्ञान संबंध, क्या जाना थी? तस्मात् व्यवहार तो ज्ञान सर्वगतम भण्यते, इसलिए ज्ञान सर्वगत है। ततः स्थितम में तत् आत्मा ज्ञान प्रमाण ज्ञान सर्वगतम इति, इससे सिद्ध होता है ततः स्थित। ये कल जैसे में गणित फार्मूला में बताया था, आप भी ये कर लेना। ये देख, आधा नान प्रमाणम, ये एक सूत्र है, आधा इक्वल बराबर नान प्रमाण। फिर दूसरा सूत्र है
नानम नेयपमानम, नानम बराबर इक्वल टू नेयपमानम। फिर खाद सूत्र है नेय लोया लोय, नेय बराबर लोया लोय, फिर रिजल्ट आया तम्मा नान तो सुभगता। ये 4 सूत्र है, इसमें 3 सूत्र है और एक रिजल्ट है। ये कल इसको विस्तार से बताया था। ततः स्थितम एतत् आत्मा ज्ञान प्रमाण। इसलिए सिद्ध हुआ, भले संसारी जीवन मिथ्या दृष्टि हो या सिद्ध भगवान, सब कोई क्या है? ज्ञान प्रमाण। केवल सिद्ध भगवान ज्ञान प्रमाण नहीं है, आप भी, मैं भी हूं, कीड़े मकोड़े भी है, बेश्या भी, चोर डाकू मुसलमान, सब जीव ज्ञान प्रमाण। सब क्या मानते? भगवान ज्ञान प्रमाण नहीं। ये गलत अवधारणा है। भगवान को एक प्रकार, भगवान को डर के पूछते हैं या लोभ से पूछते हैं या सस्ता नौकर बनाकर रखते। सब तो सस्ता नौकर बनाकर रखते। भगवान मैं एक चावल चढ़ाता हूँ, मेरा एक बच्चा पैदा कर देना, मेरी दुकान चला देना, हाँ मेरे छोड़ा छोरी को पास करा देना। कितना सस्ता नौकर। या डर के बारे वो अतिवृष्टि कर लेंगे, अनावृष्टि कर लेंगे, महामारी फैला देंगे, ये कर लेंगे, वो लोग कर लेंगे। ऐसे सब भगवान। अरे भगवान तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है भगवान, तुम ही भगवान। जैसे विदेश के लोग आते हैं ना, यहाँ भी आए थे, मैं सर्व ऋतु विलास में, सर्व ऋतु अभी 2005 को शायद, तो मुझे पूछे विदेश लोग को, हाँ पति तक गॉड। मैं बोला प्योर सोल इज गॉड, यू आर। इतना आनंदित तो हो गए, पूछो मत। और कई इसको विस्तार से बताया, फिर रुपया देकर गए, डॉलर देकर गए किताब छपाने के लिए। हाँ फिर वहां भी जयपुर में भी आए थे, वहां तो 3-4 दिन पढ़ाया था जयपुर में। विदेश के लोगों ने बहुत जल्दी समझते में अनुभव किया। विदेश के लोग को भले हमारा भारतीय गाना नहीं जानते, हम तो समझाने पर बहुत जल्दी समझते। अभी फरवरी में भी आए थे, आनंदित तो है, मैं पढ़ाया उनको। हाँ ये कि मेरा अनुभव क्या, विदेश थोड़ा जल्दी समझते कोई भी विषय को। उसका कारण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जो दुर्गंध भी रहता है ना, उसको दुर्गंध का भी अनुभव नहीं होता है। जो खुशबू में रहता है ना, उसको खुशबू का भी अनुभव। तो हमारा जो यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान में रहते रहते उसका अनुभव ही नहीं होता है। देखिए जो खाना बनाते हैं ना, मैं कहीं को पूछा, हम खाना बनाते तो खाना बनाते हैं, मिष्टान ये सब अच्छी चीज हम खा नहीं पाते। हम अलग से कढ़ी बनाते हैं, रोटी या चावल बना के खाते हैं। कई लोगों को अच्छा भोजन अच्छा नहीं लगता, अलग से और ज्यादातर नहीं, जो बना तो नहीं खा पाते। ये एक पांडा के बारे है, कहाँ आसपुर के पास, वहाँ हमारे जैन हिंदू ब्राह्मण सब हमारे भक्त हैं। ब्राह्मण के यहाँ भी चौका लगा, किताब में भी फोटो भी है। वहाँ ब्राह्मण लोग भी बहुत हैं। तो मैं कुछ ब्राह्मण जो खाना बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं, और द्विवेदी वगैरह भी जो उच्च ब्राह्मण है, उनमें भी कई प्रारंभ पढ़ाया था पढ़े। तो मैं उनको पूछा कि आप लोग को क्या करते हो ना, हम ऐसे बाहर जाकर खाना बनाते ही करते। तो उन्होंने कहा आपको बहुत अच्छा खाना मिलता होगा, खाता हूँ। ये गुरुदेव कुछ भी नहीं खाते, हम खा ही नहीं पाते, हमको ग्लानि हो जाती, अरुचि हो जाती। हम तो अलग से रोटी और कढ़ी और क्या बोले भात बनाकर हम खाते हैं। वो मिष्टान हलवा पूरे हम कुछ भी नहीं खा पाते। तो ऐसे ही हमारे यहाँ खुशबू लेते जो खाना बनाते हैं ना, वो भी साइंस के अनुसार वो खुशबू के कण जाते हैं, फिर नाक में वो लग जाते हैं, फिर जिह्वा के ऊपर ये जो ग्रंथियां होते हैं ना, ये ग्रंथि के ऊपर वो अनुतांत पावन चिपक जाते हैं। ये गोदावरी साहब को और प्रोफेसर तुमको जल्दी पता चलता होगा, निर्मल को इसे पता चल रहा है। ये साइंस में ज्यादा ये समझ आता है। तो वो क्या, वो जो हमारे ग्रंथियां ना, वो गंध के माध्यम से जा करके वो चिपक जाती है। आपको भी ये समझ आता होगा। हाँ हाँ हाँ। तो साध हमारे यहाँ जैसे मुझे, मैं जो विदेश आते ना सबको मैं पूछता हूँ,
हमको ये भी अभी भी पूछ रहा था लोग को, सादा हमारे आध्यात्म का ज्ञान विज्ञान के खुश में रहते रहते उस खुश का ज्ञान भान ही नहीं हो रहा है किसको। यहाँ पर तो कहावत भी बनी हुई है, हलवाई कभी मिठाई नहीं बनाता। हाँ, नहीं खाता नहीं है। देखा तो ये देखो ततः स्थित है, ये गणित फार्मूला कल जो बताया ना मैंने, गणित फार्मूला में देखो ये गणित फार्मूला यहाँ फिर ये टीका में तो फिर ततः स्थित मानी अतएव इज इक्वल टू प्रमाण ततः स्थित में आत्मा ज्ञान प्रमाणम ज्ञान सर्वगतम। इसलिए आत्मा पहले सुख रूप में बताया, आत्मा सुख स्वरूप, इसी प्रकार अभी सिद्ध करे आत्मा ज्ञान स्वरूप, इसी प्रकार पहले भी बताया आगे बताया ज्ञान वीर्य स्वरूप, इसी प्रकार ज्ञान सुख स्वरूप वीर्य स्वरूप अस्त्र स्वरूप वस्तु स्वरूप अप्रमेय स्वरूप, ऐसे सब गणित फार्मूला। यदि गणित फार्मूला वो उसमें सब इसको जोड़ सकता है। ये है कितना गहन विषय, कितना आनंद आ रहा है आप लोग को, मुझे तो पहले से आता है पर जो अभी आप लोग को आ रहा है बहुत अच्छा है। हाँ देखो आत्मा को ज्ञान प्रमाण न मानने से दोष, देखो कैसे विभिन्न दृष्टिकोण से। देखो मैं आप लोग को अलग विषय बताता हूँ, ये इतिहास, मैं इतिहास प्राइमरी कक्षा से लेकर के अन्य कक्षा तक के इतिहास पढ़ाऊं। विशेषकर भारतीय इतिहास क्या है, जो आक्रांता लोग आए भारत को लूटे मारे पीटे, उनका ही इतिहास 10 12 13 14 कक्षा में पढ़ते हैं। इन लोग को मैं पहले बताऊं, ये सब बताओ करेक्शन करे, सब निकाले सब गंदगी, इन लोग को बहुत ज्यादा बताया, इनको कुलपति साहब को, शिक्षा मंत्री को, डायरेक्टर को, सबको बताओ फालतू निकालो सब, बोला कि नहीं आप लोगों को बहुत सब वही गुणगान है वही पढ़ाते। तो फिर जब वो आए वही तो मैं अभी उदाहरण देता हूँ। दूसरा विज्ञान में भी डाल्टन से लेकर अभी तक केवल अणु को जानने में इतने वैज्ञानिक अरब खरब डॉलर खर्च हो गए। तो फिर आत्मा क्या, ये जो मुसलमान आए भारतीयों को लूटे खसोटे हत्या बलात्कार की, उससे क्या हमारा आत्मा गायबीता है क्या? तो उसके बारे में हम क्यों नहीं बार बार विभिन्न दृष्टिकोण से नहीं पढ़े, नहीं जाने? क्या ये एटम से हमारा आत्मा क्या नीच है, तुच्छ है? उसको पढ़ते हैं। फिर हम स्वयं को क्यों नहीं पढ़े? ये जो आध्यात्मिक है स्वयं को पढ़ने का, स्वयं को विकास करने का। पहुंचे नहीं पहुंचे तो भी कितना आविष्कार हो गया, कितना आविष्कार हो गया। इसी प्रकार हम आत्मा का, वो प्रोफेसर सुभाष जी बोले ना, जब हम आत्म विकास करेंगे तो भौतिक विकास भी होगा और आध्यात्मिक विकास होगा। एकदम सही है, इसको तो बहुत लिखा, बहुत अच्छा वाक्य बोलोगे। वही विषय में फिर वहां बोला था। तो देखो अभी यदि हम स्वयं को ज्ञान प्रमाण नहीं मानेंगे, जैसे वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, विदेश दार्शनिक नहीं मानते हैं, तो हानि क्या है? आत्मा को ज्ञान प्रमाण न मानने से क्या दोष है? नान प्रमाण आदा न हवदि जस्ते तस्य सो आदा हीन वा अहिव वा नानादो हवदि ध्रुवमेव। हीन यदि सो आदा तन्नानम अच्चेदनम न जानादि अहियो बा जानादो नानन बिना कहम नादि। आत्मा को ज्ञान प्रमाण
और जो आत्मा को ज्ञान के बराबर नहीं मानते हैं, ज्ञान से कमती बढ़ती मानते हैं, उनको दूषण देते हुए कहते हैं, यह इस जगत में जिस वादी के मत में आदा आत्मा ज्ञान प्रमाणम ज्ञान प्रमाण न भवति नहीं होता है, तत्व उसके मत में सु आदा वह आत्मा नानादो ज्ञान उनसे हीरो वा या तो ही अर्थात छोटा, अधिको वा या अधिक अर्थात बड़ा, अवधि होता है, ध्रुवम एवं यह निश्चय ही है। यदि सु आधा वह आत्मा हीन या छोटा होता है, तब तम नानम सो ज्ञान अचेतनम चेतन रहित होता हुआ न जाना नहीं जानता है। अर्थात यदि वह आत्मा ज्ञान से कम या छोटा माना जाए, तब जैसे अग्नि के बिना उष्ण गुण ठंडा हो जाएगा और अपने जलाने के काम को न कर सकेगा, तैसे आत्मा के बिना जितना ज्ञान गुण बचेगा वह ज्ञान गुण अपने आश्रयभूत चैतन्यमयी द्रव्य के बिना जिस आत्म द्रव्य के साथ ज्ञान गुण का समवाय संबंध है, अचेतन या जड़ रूप होकर कुछ भी नहीं जान सकेगा। वानाणादो अथवा ज्ञान से अयोग अधिक या बड़ा आत्मा को माने तब ज्ञानेन बिना ज्ञान के बिना हम कैसे नादि जान सकता है। अर्थात यदि यह माने कि ज्ञान गुण से आत्मा बड़ा है, तब जितना आत्मा ज्ञान से बड़ा है उतना आत्मा जैसे उष्ण गुण के बिना अग्नि ठंडी होकर अपने जलाने के काम को नहीं कर सकती, ऐसे ज्ञान गुण के अभाव में अचेतन होता हुआ किस तरह कुछ जान सकेगा, अर्थात कुछ भी न जान सकेगा। यहाँ यह भाव है कि जो कोई आत्मा को अंगूठे की गांठ के बराबर या शामाक तंदुल के बराबर या बड़ के बीज के बराबर आदि रूप से मानते हैं, उनका निषेध किया गया है, तथा जो कोई सात समुद्र भाग के बिना आत्मा को शरीर प्रमाण से अधिक मानते हैं, उनका भी निराकरण किया गया है। समीक्षा द्रव्य में ही गुणों पर्याय होती है, द्रव्य को छोड़कर अन्यत्र गुणों पर्याय नहीं होती है। जैसे मिश्री के सफेद मीठा वजन आदि गुण मिश्री नहीं है और उसका परिणाम उसी में ही है, उसी तरह प्रत्येक चेतन और अचेतन द्रव्य में उसके गुण एवं पर्याय होती है। जीव भी एक द्रव्य है, इसलिए उसके गुण उसमें व्याप्त होकर सर्वत्र रहते हैं। जैसे मिश्री का मीठा गुण उस मिश्री के हर प्रदेश में व्याप्त है, उस मिश्री को छोड़कर अन्यत्र उसका मीठा गुण नहीं है, और न ही उस मिश्री के कुछ अंश में है और न ही कुछ अंश में नहीं है। ज्ञान एवं ज्ञानी का संबंध गुण और गुणी का संबंध है, अर्थात ज्ञान गुण है, आत्मा गुणी है। इसलिए जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान रहेगा ही, क्योंकि गुणों का आश्रय द्रव्य होता है, इसलिए ज्ञान प्रमाण आत्मा है एवं आत्मा के जितने प्रदेश है उतने में ज्ञान रहेगा ही। किन किन अवस्थाओं में आत्म प्रदेश कहाँ कहाँ रहते हैं, इसका वर्णन द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने निम्न प्रकार किया है। अनुगुण देह पमाणो उपसंहारपदो चेदा असंपदो व्यवहारा निश्चय नैतो वसंतदेशो वा। व्यवहार से समुद्रात अवस्था के बिना यह जीव संकोच तथा विस्तार से छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण रहता है, और निश्चय नहीं से जीव असंख्यात प्रदेशों का धारक है। केवल ज्ञान अवस्था में ज्ञान की अपेक्षा से व्यवहार में द्वारा आत्मा को लोक और अलोक में व्यापक माना है, और जैसे न्यायिक मीमांसक और सांख्य मत वाले आत्मा को प्रदेशों की अपेक्षा से व्यापक मानते हैं, वैसा नहीं। अणुमात्र शरीर प्रमाण आत्मा है। यहाँ पर अणु शब्द से उच्छेद धनांगुल के असंख्यात में भाग परिमाण जो लब्धि अपूर्ण अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद शरीर है उसका ग्रहण करना चाहिए, और उद्गल परमाणु का ग्रहण न करना चाहिए। और गुरु शरीर, यहाँ पर गुरु शब्द से 1000 योजन परिमाण वाला जो महामत्स्य का शरीर है उसको ग्रहण करना चाहिए, और मध्यम अवगाहन में मध्यम शरीरों का ग्रहण है। यदि आत्मा के कुछ अंश में ज्ञान माना जाए तो ज्ञान रहित अविशेष अंश अचेतन हो जाएगा, और अचेतन अंश से अनुभव नहीं होगा। उस अंश के अचेतन होने से वह अंश आत्मामय है यह संभव नहीं होगा। यदि आत्म प्रदेश से भी बाहर उस जीव के ज्ञान गुण मानते हैं तो गुणी के आश्रय बिना गुण किसके आधार पर रहेगा।
यदि ऐसा होगा तो आत्म प्रदेश से ज्ञान आगे फैलने के कारण आत्मा में ही ज्ञान होता है, अन्य अचेतन में नहीं होता। यह सत्य सिद्धांत असत्य हो जाएगा। संसारावस्था में भी शरीर प्रमाण ही आत्म प्रदेश होते हैं और उसमें ज्ञान होता है। आत्म प्रदेश से व्याप्त शरीर के संपूर्ण अंग उपांगों से सुख दुख का वेदन होता है। यदि शरीर के हृदय आदि कुछ अंश में ही आत्मज्ञान है, तब एक साथ सर्दी गर्मी का अनुभव कैसे होगा? यदि समुद्घात को छोड़कर अन्य समय शरीर के बाहर आत्म प्रदेश रहते हैं, तो शरीर के बाहर स्थित विष अग्नि बर्फ कंटक का अनुभव जीव को उसी प्रकार होना चाहिए था जैसे शरीर को अग्नि आदि में प्रवेश कराने पर होता है। संसारावस्था में भी यह जीव जिस छोटे बड़े शरीर को प्राप्त करता है उसमें फैलकर निवास करता है। कुंद देव ने 85 काय में कहा भी है, जय कौमराय रैणम चित्तम क्षीरे प्रभात यदीरम यदि। जिस प्रकार पद्मराग रस दूध में डाले जाने पर अपने से अभिन्न प्रभाव समूह द्वारा उस दूध में व्याप्त होता है, उसी प्रकार जीव अनादिकाल से कषाय द्वारा मलिनता के कारण प्राप्त शरीर में रहता हुआ स्वप्रदेशों द्वारा उस शरीर में व्याप्त होता है। और जिस प्रकार अग्नि के संयोग से उस दूध में उफान आने पर उस पद्मराग रत्न के प्रभा समूह में उफान आता है, अर्थात वह विस्तार को प्राप्त होता है और दूध बैठ जाने पर प्रभा समूह भी बैठ जाता है। उसी प्रकार विशिष्ट आहार आदि उस शरीर में वृद्धि होने पर शरीर के प्रदेश विस्तृत होते हैं और शरीर फिर सूख जाने पर प्रदेश भी संकुचित हो जाते हैं। पुनश्च जिस प्रकार वह पद्मराग रत्न दूसरे अधिक दूध में डाले जाने पर स्वप्रभा समूह के विस्तार द्वारा उस अधिक दूध में व्याप्त होता है, उसी प्रकार जीव दूसरे बड़े शरीर में स्थिति को प्राप्त होने पर स्वप्रदेशों के विस्तार द्वारा उस बड़े शरीर में व्याप्त होता है। और जिस प्रकार वह पद्मराग रत्न दूसरे कम दूध में डालने पर स्वप्रभा समूह के संकोच द्वारा उस थोड़े दूध में व्याप्त होता है, उसी प्रकार जीव अपने छोटे शरीर में स्थिति को प्राप्त होने पर स्वप्रदेशों के संकोच द्वारा उस छोटे शरीर में व्याप्त होता है। अभी पूर्व टीका में जो बताया था वही विषय भी आगे विस्तार से है। हाँ हाँ बता दूंगा, हाँ बता कई प्रकार रत्न है, उसमें एक पद्मराग मत में हमारा बड़ा संघ जब जयपुर से हम लोग बिहार कर रहे थे, एक जौहरी के घर पर हम गए थे, वो खुद हमको ले गए थे। इतने बड़े बड़े हीरे दिखाए, 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो हीरे और हाँ उसमें बड़े। हाँ हाँ बताता ना, सुना बताता हूँ, सुना यही तो है। और इससे भी बड़े मिले रत्न। ये तो आप लोग पूछा और आया, उदाहरण बता रहा हूँ। इससे भी बड़े हीरे हैं। आप कर्नाटक में गए, मूड़बद्री सिद्धांत दर्शन ऊपर सिद्धांत दर्शन इतने बोलेंगे जो त्रिलोक तिलक का मंदिर, विशाल मंदिर लकड़ी का बना हुआ, ऊपर एकदम गए ना, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां। ऐसे रत्न कई प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं। उसमें से एक रत्न है ये पद्मराग। घुलता नहीं है, नहीं घुलता, वही तो उसमें डालने से उसकी जो प्रभा है, उसका प्रकाश जहां तक दूध है वो प्रकाश वहां तक जाएगा। ये जैसे इतना दूध है वो प्रकाश वहां तक जाएगा। मीडिया कल जैसे मैं बताना कुछ उदाहरण दिया अपना, कल बता देना विद्युत के लिए देखो वायरिंग है, वो गैस के लिए पाइप है, जैसे हाँ जैसे कल बता देना ऐसे ये। अच्छा इसने उदाहरण दिया, हाँ हाँ ये प्रभा है। जहां तक मान लो कि इतना दूध है
तो वो उसकी प्रभा इतने तक फैलेगी, इतनी दूध है तो इतने, इतने है तो इतना। इसी प्रकार जीव छोटा सा शरीर जो आप लोग को पढ़ा आगे में बहुत लंबा चौड़ा, हाँ वो यह भी थोड़ा सा हल्का सा है। अभी अभी मैं पूर्व गाथा में भी बताया था, कल भी हल्का मेरा स्वयं का उदाहरण दिया था, आप लोग का उदाहरण दिया था, और वही विषय। इसी प्रकार जीव जिस भी शरीर को धारण करे, जिस भी पर्याय में रहे, भले जैसा भी बताया था, उस शरीर प्रमाण उसका आत्म प्रवेश और ज्ञान हो जाएगा। ऐसे नहीं, जैसे मैं पहले भी बता दिया हूं कि जैसे वैज्ञानिक को मानते हैं सब किसमें, ब्रेन में, सब चेतना, चेतना का केंद्र, हम जो कुछ स्वाद रस गंध सुख दुख राग द्वेष काम क्रोध जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, हाँ विज्ञान क्या मानता है, ब्रेन में। इसमें ये केवल उपकरण है, ये उपकरण है। इसी प्रकार कुछ दार्शनिक मानते हैं हृदय में, कुछ मानते हैं अंगूठ प्रमाण, कुछ मानते हैं अणु प्रमाण। अणु प्रमाण यहाँ पर टीका में बताएगा, अणु का मतलब नॉट एटम, प्योर एटम, इंडिविजुअल एटम, बट निगोदिया, जो आप लोग को पढ़ा लंबा चौड़ा, वो निगोदिया में भी रहे जीव, या महावृक्ष में भी रहे, जो 1000 योजन प्रमाण महावृक्ष, उसमें भी संपूर्ण आत्म प्रदेश संपूर्ण शरीर में व्याप्त होगा, जो यहाँ द्रव्य संग्रह भी आप लोग को पढ़ा दिया था पहले, और वो संपूर्ण आत्म प्रदेश से सुख दुख अनुभव करेगा। ना कि जिस प्रकार वैज्ञानिक मानते हैं ब्रेन से हम सब करते हैं, हाँ वो केंद्र है, ये सही है, मैं मानता हूँ और लिखा भी हूँ। परंतु जैसे एकदम विज्ञान क्या है, विज्ञान में यही एक मूल में कई जगह बहुत कमियां है, वो भी मैं लिखा हूँ, और वैज्ञानिक संगोष्ठी भी अभी यही है, और जो अभी वहां भी थी यही वैज्ञानिक संगोष्ठी है। वो क्या मानते हैं, सब ब्रेन में नहीं। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को जो विज्ञान का कुछ सिद्धांत को मैं व्यवहार रूप में बताऊंगा, ये जैसे ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, बटन आप वहां ऑफ ऑन करने पर ये बिजली पंखा सब चलता है, तो सब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वहां होती है ना। नहीं है, परंतु विज्ञान क्या मान लिया, यही सब यहाँ ही उत्पन्न होता है, यही विज्ञान में कमी है। हाँ ये केवल इतना ही है, इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं। हाँ इसी प्रकार कर्म, फिर कर्म के पीछे आत्मा है। कर्म और अंदर नहीं जानते, हमने विद्यार्थी को भी ऐसे ही पढ़ाया, सब डीएनए से संचालित। अभी बाबूजी जो में क्या डीएनए टेस्ट करते हैं, वो भी है, वो भी संभव है, क्योंकि उसका अभी 2-3 दिन पहले बताया ना, वो भी फेंक के पड़ता है, लगाता है, वो है, परंतु वो पार्शियल ट्रुथ मान लेते हैं। हाँ हाँ वो है, वो जो आंशिक सत्य को, अपूर्ण सत्य को पूर्ण सत्य मान लेते हैं, क्योंकि वो परम सत्य को नहीं जानते, परम सत्य को नहीं जानते। मजा आ रहा गाड़ी ऊपर उड़ती है, तेरी होती है, आपने भी कभी देखे नहीं होगा। आप गए ऐसे देखने को नहीं। मैं भी सोचता था ये आत्मा कितनी बड़ी है, कहाँ रहती है, कितनी तो बड़ी है। अभी जयपुर के एक जिज्ञासु आते वो भी पूछे थे, कोई प्रकाश प्रमाण है, वो हमारे दादाजी है ना, क्या नाम, मनोहर सिंह, उनके परिवार के कोई
आए थे उनके लिखने का, आपके सेकंड में तार में भी आए थे। तो देखा बाबूजी वो पद्मनाभ ग्रंथ में क्लियर नहीं हुआ। अच्छा क्लियर नहीं हुआ क्या? अच्छा मैं बता देता हूँ पद्मरागमणि से आगे मैं अभी का उदाहरण देता हूँ, आप लोग जल्दी बदल दे। अभी की बोर्ड से पता चल गया ना, अभी दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे एक हॉल है, हाँ, उसमें बल्ब लगा हुआ है और बल्ब में आप जैसे लाल पारदर्शी कवर चढ़ा लो तो प्रकाश क्या हो जाएगा, और कहाँ तक का प्रकाश जाएगा? हरा लगा दो। ऐसे ही और वो जैसे वो बल्ब को इतना छोटा सा बर्तन में रखो, वो प्रकाश कहाँ लेकर जाएगा? बड़ा कर लो। ऐसे ही पद्मरागमणि, हाँ, जैसे एक बर्तन में दूध रखा गया, उसका स्वभाव है नेचर, वो उसमें रखने पर वो प्रकाश फैलेगा, हाँ, और दूध जहां तक का है वहां तक ही फैलेगा, उसका आगे नहीं फैलेगा, हाँ। तो दूध की मात्रा बढ़ा लो तो प्रकाश हो जाएगा। और कहा जाएगा। तो इसी प्रकार आत्मा जिस शरीर को धारण करे उस शरीर प्रमाण हो जाएगा, छोटा हो, माइक्रोस्कोपिक हो या बिगेस्ट हो। जैसे माइक्रोस्कोपिक को तो अभी तक विज्ञान नहीं जान पाया, उसका आगे भी माइक्रोस्कोपिक इन लोगों में पढ़ाया हूँ। एकदम यही अभी पढ़ा, 1.5 महीने तक लगभग आगे में पढ़ा है वो, हाँ। तो वहां भी जितना बड़ा शरीर है उस शरीर को व्याप्त करके आत्मा रहेगा। इसी प्रकार शरीर बड़ा होता जाए, कितना भी बड़ा हो वो आत्मा फैल जाएगा। अभी आगे बताऊंगा, यहाँ द्रव्य संग्रह भी पढ़ाया हूँ, पहले भी बताया। इसका एंटी भी बता देता हूँ, जो अभी मैं बताया। जैसे विज्ञान मानते, अन्य दर्शन मानते, मनोविज्ञान मानते, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ भी हल्का से लिखा हुआ। मन विज्ञान को मैं बता दिया, विज्ञान ब्रेन को ज्यादा मानता है, इसलिए विज्ञान में क्या, ब्रेन में एकदम जैसे बटन है, बटन आप जो जहाँ के लिए जिस यंत्र के लिए जो बटन है उसको ऑफ ऑन करने से वो यंत्र भी ऑफ ऑन होता कि नहीं। इसी प्रकार ये भी एक कंट्रोल रूम है कंट्रोल रूम है, परंतु वो क्या कंट्रोल रूम नहीं मानते, जनरेटर मानते। मैं इसलिए आधुनिक विज्ञान ज्यादा पढ़ता हुआ और आधुनिक विज्ञान को उदाहरण देता हूँ, जल्दी समझे। हाँ, वो वेब से कल परसों बता दिया था, आप नहीं गए थे। मैं कल साथ बताया था, कल या परसों बताया था, यही विषय में बताया था। हाँ, वो भी बताया था, हाँ, वो भी बताया था। हाँ, वही उत्तरे का भी जो है ना। कितना आपको ज्यादा आगे क्योंकि इतना पढ़ने के बाद में जो ज्ञान नहीं मिला, यहाँ फालतू मिल गया है बिना पैसा दिए। जल्दी समझाना, आनंद भी आता है और क्लियर हो जाए। कहीं भी खड़े हो तो तर्क कर सकते हैं। एकदम कन्वर्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हाँ, और लौकिक ज्ञान से कितना फॉरवर्ड है, कितने सुप्रियर साइंस है, ये भी देखिए। इसलिए भारत के लोग उसको कोई मूल्य नहीं देते।
तो बोले सही हो, तुम्हारा सही है। सही नहीं, आप लोग को भी सही बोले हो, पर तो गुरु का तो कर्तव्य है ना, मर्दन पूनम मर्दन करने के निकालने में फिसला पड़ता है, धुलाई करनी पड़ती है। वो भी है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का, परंतु मनोविज्ञान भी है ना, आध्यात्मिक विज्ञान भी है ना, कई विज्ञान जोड़ते हैं। हाँ हाँ, वो भी है, हाँ, वो भी है। हाँ हाँ है ना। नागौर के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जापान में एक्सपेरिमेंट किया, हाँ एकदम सही, हाँ एकदम सही है। ये मतलब उसका वो अभिमंत्रित जल है, वो क्या होता है कि आयनाइज हो जाता है, और वो एक हाईली कैटालाइज सुपर चार्ज पावर की रहती है, और उससे जो है उसके प्लांट के जैसे रूप में जाता है, प्लांट वो फिजियोलॉजी उसको एनहांस करता है, और उसकी फिजियोलॉजी वो एनहांस होने से उसकी सारी और उसके जो कंपोनेंट्स है वो सारे इंक्रीज होते हैं, उसकी बतावा एकदम एक विषय में लिखा हूँ, 27 वर्ष पहले मेरे मंत्र विज्ञान है ना, उसमें लिखा हूँ, धर्म एवं शास्त्र विज्ञान में लिखा हूँ। एकदम सही है, एकदम सही है। तुम जो बोले थे सही बोले ही हो, परंतु हमारे देश के लोग इसको मूल्य नहीं देते ना, कोई महत्व नहीं देते हैं, ये बोल रहा देखो। हाँ अभी मूल टीका पढ़ा रहा हूँ, हाँ पहले गाथा पढ़ा रहा हूँ, फिर ये टीका में आऊंगा। अभी तो कल परसों जो पहले जो बताया था वो भी सभी इसमें जोड़ना पड़ेगा। नान प्रमाणम आदा, माने जैन धर्म में केवल एक तर्क नहीं है, 7 प्रकार तर्क, और 7 प्रकार भी अनंत 7 प्रकार तर्क, ये भी आप लोग को लिख लो। आशीर्वाद कितने, हम एक प्रकार तर्क नहीं करते हैं, 7 प्रकार मूल रूप में, 7 को फिर अनंत 7 प्रकार करते, अनंत इनफिनिट 7 काइंड्स ऑफ तर्क। जैसे तर्क सामान्य आप लोग को एक थोड़ा भी जानते हो ना, जैसे मैं पहले बताया था अनुमान लगा दिए, इसमें नहीं, पहले अस्ति नास्ति अवक्तव्य ऐसे कई भंग में उसको जोड़ा जाता है। तो अभी जैसे पहले माना गया, इसी प्रकार उसको अभी नेगेटिव रूप में उसको बता रहे हैं। नान प्रमाण आदा न हवदी दस्य तस्सो आदा, जो मानते हैं कि आत्म प्रमाण नहीं है, जैसे आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक प्राणी विज्ञान, जीनोम विज्ञान से लेकर के विदेश के दार्शनिक चार्वाक से लेकर के जो कई दार्शनिक मानते हैं वो सही नहीं है। माने आप लोग को बोलते ना, एक साथ 2 पंथ, एक पंथ 2 काज, यहाँ एक पंथ 2 काज नहीं चलता। मैं पढ़ा था 7 ब्लो, 7 एक साथ 7, यहाँ 7 में नहीं चलता, एक साथ अनंत गुणों का वर्णन चलता है और अनंत मिथ्या का खंडन किया जाता है। समझा है ना। जैसे 1000 करोड़ लाखों वर्ष जहां अंधेरा है, वहां आप प्रकाश करने पर लाखों करोड़ वर्ष में अंधेरा दूर होगा क्या? बस इसी प्रकार जो अज्ञान अनंत है, विपरीत अनंत भी है, वो अनंत को एक सुज्ञान सब नष्ट कर लेता, दूर कर लेता है। नान, आपका प्रश्न का उत्तर भी अभी मिलेगा यहाँ। नान प्रमाण आदा न हवति जस्य तस्य स्वादा, जो आत्मा को ज्ञान प्रमाण नहीं मानते हैं, उनके मत में न हवति तस्य तस्य तो आदा हीन व हीन या अधिक होगा।
वा नाना भवति ध्रुवमेव। ज्ञान से आत्मा अधिक हो या कम होगा तो उससे क्या क्या समस्या होगी। हीन यदि सो आदा, यदि हीन है आत्मा, सो आदा तन्नानम अचेतनम न जानती, जो अचेतन है उसको नहीं जानेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बाल, आपका ऊपर का बाल काटने पर आपको कुछ अनुभव होता है क्या? नहीं। इसी प्रकार यदि आपका आत्मा जितना बड़ा शरीर उसके कोई एक छोटा भाग में है, जैसे विज्ञान में माना जाता है कि इसका ब्रेन यहाँ है, कि इसका ब्रेन पैर में है, ऐसे अलग अलग मानते हैं। मैं अभी कई बार बताया, मेरी किताब में लिखा भी हूँ, अलग अलग जगह में ब्रेन होता है, वो ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। और अधिकांश जो प्राणियों के ब्रेन दिमाग मस्तिष्क में होता है, सिर में होता है और आगे होता है, परंतु हर प्राणी में जो दिमाग है, ब्रेन है, सिर पर नहीं होता है, किसके पैर में भी होता है, किसके अलग जगह में होते हैं, किसके बाहुत में है। यह आधुनिक विज्ञान है, शायद हमारे भारत में ज्ञान अभी नहीं आया, नहीं हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भी नहीं आया, तो मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ मैं बताता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे मक्खी के उसके पैर के नीचे, और एक पशु है उसका नाम किसी बता, हमारे देश में उसके बाजू है, और ऑक्टोपस में उसके जो टेंटिकल्स में है, हाँ टेंटिकल्स में आप लोग को जानते हो, हम बता देंगे, बता देंगे। और उसके भी वो बाहों में क्या होते हैं वो बता, टेंटिकल्स जो उसके बीच में उस, हाँ उसमें ऐसे अलग अलग मानते हैं, परंतु वो कैसे कितना इसमें सही वो भी मुझे मालूम है, एकदम वो गलत नहीं मानते, वो भी सही है, वो भी सही है। मैं तो ये विषय हमारे पहले के साधु संत को मैं अभी, हाँ वो भी मैं बता रहा हूँ, वो भी बताया, वो सही बताया, अब सही बताया, हाँ तुम भी सही बोले, हाँ तुम भी सही बता रहे। ये विषय हमारे पहले देवनंदी पदुंदी हमारे पहले साधु को, मैं तो अभी इसको वहाँ हुम्मत पद के है ना, सबड़े बल्ला उधर ये सब पढ़ाया हूँ, हाँ उधर पढ़ा हूँ, हाँ उधर मैं पढ़ा हूँ, अभी वो बताता हूँ। ये जो वैज्ञानिकों को मानते हैं एकदम गलत नहीं मानते हैं, नहीं बहुत सही, परंतु वो जैसे मेरे दो ये है ना सूत्र ही है, साइंस इज द पार्शियल ट्रूथ बट रिलीजन एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये है वो सत्य है, एकदम असत्य नहीं, असत्य नहीं, बहुत सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं। ये तो स्वाभाविक है, क्षोभ समय विभिन्न क्षोभ समय होते हैं, और उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना, वो जो संरचना जहां जैसे होता है उसके अनुसार वो जानता है, हाँ। परंतु जो हम जिसको पंचेंद्रिय मानते हैं, पंचेंद्रिय में जो संज्ञा मानते हैं, हाँ वो नहीं है, वो नहीं है। परंतु जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर में यहाँ सेंसिटिवनेस कम है, यहाँ सेंसिटिवनेस ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, आंखों में ज्यादा है कि नहीं। इसी प्रकार विभिन्न प्राणी में वो जो विभिन्न अलग अलग क्षोभ समय है, और उसके जो सेल्स हैं और उसका ऑर्गन्स है, उसका अनुसार कहाँ चेतना गुण कुछ ज्यादा है, हाँ कहाँ कम है, इतना ही है। परंतु वो जो ये क्या मानते हैं विज्ञान में क्या कमियां है वो भी मैं बताता हूँ। वो असंग में भी विदाउट माइंड वाले में भी माइंड मान लेते हैं, ये उनमें कमी। कारण वो इतना अभी परम विज्ञान को जानते नहीं, तो जितना उनको मालूम है उतना ही कर लेते, बोल लेते हैं, परंतु जब जाने के फिर जानते हैं उसको परिवर्तन करते हैं, तो ऐसे भी नहीं है, ऐसे नहीं। और जैसे कोई हृदय में मानते हैं, ठीक है, हृदय सबसे सेंसिटिव अंग ऑर्गन से है, हाँ जो हमारे आंतरिक अंग में हार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ हम क्या करते हैं, हाँ जो अशुद्ध खून को वहाँ रिफाइन करके ऑक्सीजन के माध्यम से फिर ऑक्सीजन को और खून को और उसके माध्यम से जो अन्य तत्व और लोहा तत्व को हम शरीर में भेजते हैं, इसलिए वो भी मेन ऑर्गन से है। और ज्यादा करके
खुद मैं अनुभव भी करता हूं। जब मेरे से किसी के प्रति ज्ञात अज्ञात में भी किसी प्रकार अपराध हो जाए, मैं तो होता ही नहीं, तो मेरा यहाँ दुखता है। इसका मतलब मैं जो सिद्ध कर रहा हूँ, इन लोग को बताता हूँ, पहले हमारे संग को ज्यादा बताऊँ, इसका मतलब यहाँ ज्यादा सेंसिटिवनेस है, इसलिए सिद्ध होता है। हाँ, और जैसे कुछ टेंशन आप जिसको बोलते हैं, टेंशन होने पर क्या होता है, शरीर भारी हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब यहाँ क्षोभ समय ज्यादा है जैन धर्म के अनुसार। और साइंस के अनुसार जो माइक्रोकॉन्ड्रियल सेल्स से लेकर के जो ऑर्गन से है और जो तुम्हारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो ज्यादा है, तो वहां जो ऊर्जा संचार ज्यादा है, इतना ही है। परंतु ये जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब 50 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है ना? तो जैसे 50 का है कम प्रकाश है, 500 का है तो ज्यादा है, परंतु इलेक्ट्रिसिटी वही है। समझ आया ना? इलेक्ट्रिसिटी वही है, परंतु वहां जो कैपेसिटी है उसके अनुसार वो इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। इसी प्रकार हमारे संपूर्ण शरीर में क्षोभ समान, और हर आत्म पुरुष, जैसे परसों बताया था, पहले बता, हर आत्म पुरुष में हर आत्मिक गुण समान होते हैं, कोई कम बेच नहीं, कोई भी किसी प्रकार कम बेच नहीं। परंतु जैसे मैं अभी ये कहा ये इलेक्ट्रिसिटी का दिया और बल्ब का दिया, ऐसा होता है। परंतु ये क्या, इतना तो ज्ञान होता ही नहीं, इतना तो जानते नहीं। सर्वज्ञ विद्या कौन जान सकता है? कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक, कोई आचार्य, कोई गणितज्ञ थोड़ी जान सकते, गणितज्ञ तो नहीं जान सकते। तो जितना उनको ज्ञान है उस अनुसार लिख लेते हैं, बोल देते हैं। तो आचार्य से बता रहे नहीं, ऐसे नहीं। फिर जैसे मैं बार बार बोलता हूं, अनुभव हम कैसे करते हैं? अनुभव भी जैसे भले किस अंग से ज्यादा सर्दी, किस अंग से कम सर्दी या गर्मी का भी हम अनुभव करते हैं। हर शरीर का हर अवयव से हम सर्दी गर्मी का भी अनुभव समान नहीं करते। हर व्यक्ति अलग अलग करेगा, निश्चित रूप में करेगा। कई कारण है, तथापि आत्म प्रवेश संपूर्ण शरीर में, सचेतन शरीर में समान रूप में, कहाँ अधिक आत्म प्रवेश है, कहाँ कम आत्म प्रवेश है, इसमें समान, और क्षोभ सम भी समान, और समस्त गुण भी समान। हाँ? हमारे बराबर सब जगह है, परंतु क्षोभ सम भी सब जगह बराबर है, तो फिर अनुभव में अभी आपने ज्यादा ठंड लगती है, इसका उसका कारण है, बदन दो बार बार बताया, लिख लो आप लोग को। हाँ, उसका बताना अंतरंग उपकरण, बहिरंग उपकरण, वो लिख लो, बार बार मैं बताता हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ, इसका भी विस्तार से वर्णन है, जब आएगा मैं करूंगा। वो जो उपकरण अभी आप लोग को बताना, बटन का लेकर बल्ब का, ऐसे ही जो हमारे शरीर में अंतरंग निवृत्ति बाह्य निवृत्ति होती है, लिख लो। वो आंतरिक निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति के कारण वो क्रिया में अंतर, किसमें क्रिया अधिक हो जाती है, किसमें क्रिया कम हो जाती है। अभी आप लोग को बताना, इलेक्ट्रिसिटी समान होते हुए भी जो बल्ब है 50 लेके 500 1000 का, तो इलेक्ट्रिसिटी समान होने पर भी प्रकाश समान होगा क्या? नहीं होगा ना? हाँ, ऐसे ही सही में है, ऐसे ही, यही तो मैं उपकरण बता रहा, यही है, लाइक दिस। हाँ, ऐसे ही है, यही उपकरण तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही है बाह्य निवृत्ति, अंतरंग निवृत्ति। अंतरंग निवृत्ति बोलते हैं। ये शायद आपको नहीं पढ़ाया हूँ, शायद थोड़ा पढ़ाया हूँ, हल्का सा। वो जो ज्ञान माने मत ज्ञान सूत्र ज्ञान का कैसे क्षोभ समय होता, उस समय उन ज्यादा विस्तार से नहीं, इन लोग को भी नहीं पढ़ा हूँ, इतना सामान्य पढ़ा, इन लोग को भी इतना कोई ज्यादा नहीं है, नहीं पढ़ा हूँ। बहिरंग निवृत्ति कारण, निवृत्ति माने उपकरण, आंतरिक उपकरण, बहिरंग उपकरण, ऑर्गन्स ऑफ सेंस एंड माइंड, सेंसेस एंड माइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टॉर्च ले लो, जब बैटरी डाउन, चार्ज डाउन,
हो जाता है, क्या होता है, प्रकाश कम हो जाता और चार्ज ज्यादा हो तो बोले वही बैटरी वही सब चार्ज। ये सब कर्म सिद्धांत गहनता से पढ़ने से स्वयं में ज्ञान होता है। ये सब कर्म सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। हाँ, हीनो यदि सो आधा तन्नानम अचेदनम न जाना दी अहियो व नादो नानन भी न कम जाती। जैसे कल कुछ उदाहरण दिया था, जैसे विद्युत चार्ज के लिए, विद्युत संचालन के लिए अलग अलग मीडिया है, माध्यम है, हाँ? वो माध्यम के अनुसार वो विद्युत चार्ज होता जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पेड़ का ही उदाहरण दे देता हूं। पेड़ का, पेड़ कोई 10 मीटर का, कोई 30 मीटर का, कोई 50 मीटर का भी है पेड़। वो जो पानी नीचे से जाता है ऊपर तक जाता है ना, उसके आगे जैसे फॉर एग्जाम्पल है एक पेड़ यहां से लेकर यहां तक का है, तो पानी इसके बाद ये आगे चढ़ेगा क्या? जहां तक पत्ती है वहां तक चढ़ेगा ना, उसके आगे चढ़ पाएगा क्या? इसी प्रकार जो पेड़ है, वो पेड़ जैसे मान लो कि उसका घनफल मान लो कि 5000 फीट है, हाँ घनफल, तो जो पेड़ का जो रस है वो क्या 100 घन फीट में जाएगा क्या? बस वो भी, हाँ वहां तक यही यहाँ पर बताया गया। इसी प्रकार आप लोग को जीवन में व्यवहार में भी सुख देखते होंगे। हमारे जैसे ब्लड सर्कुलेशन भी है। भ्रूण, भ्रूण इतना छोटा होता है। भ्रूण में जो विज्ञान में ज्यादा अभी बहुत क्लियर पता चलता है विज्ञान से, इस किताब से भी पता नहीं चलता, जो साइंस की किताब से पता नहीं चलेगा ना, चित्र से भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ 3D से दिया जाता है। हाँ, चित्र में तो 3D आएगा ही नहीं, तो विज्ञानिक चैनल से ज्यादा ज्ञान होता है। मैंने जो किताबें मैं पढ़ता हूँ साइंस की किताब, उससे भी इतना ज्ञान नहीं होता है, इतना क्लियर नहीं होता जितना वैज्ञानिक चैनल होता है। तो वो मैं बताता हूँ। अभी जैसे इसको ही मैं यहाँ भ्रूण विज्ञान में ले रहा हूँ। भ्रूण मनुष्य का हो या पेड़ का भी हो, हाँ, जैसे भ्रूण है इतना छोटा सा है, तो जैसे मान लो कि आपका भ्रूण गर्भ में था, तो इतना बड़ा भ्रूण था, तो आपका जो आत्मा कहां तक था और आत्मा से कहां तक था? फिर बढ़ा बढ़ा, फिर इतना बड़ा हो गया गर्भ में, फिर जन्म लिया, तो जो शरीर बढ़ने पर वो आत्मा से क्या हुआ? कंगारू इतना बड़ा पशु है, 7 फीट लंबा, 9 फीट तक लंबा है। उसका भ्रूण कितना होता है जानते हो? इतना छोटा। चूहा, छोटा चूहा है ना, छोटा चूहा, चूहा जन्म हो चूहा, चूहा कितना लाल होता है, कितना छोटा सा उसका भ्रूण, वो 3 अवस्था में अवस्था उसकी होती है, इतना छोटा। फिर गर्भ के अंदर, फिर वह मुख निकलते हुए ये, तो इतना छोटा, हाँ, जो ज्यादा कर 2.5 मिलीमीटर का होता है, तो उस समय उसका आत्मविश्वास कहाँ है? और इतना तो बन जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पेड़ का, बरगद का, इतना छोटा बीज, और अंकुर हुआ। अंकुर जब वो बीज का अंदर ही अंकुर हुआ, इसका मतलब वहां जीव आ गया, तो वो जीव के जो आत्मप्रदेश है कितना में है? और क्यों विशाल वृक्ष बनता। इसी आज्ञा तो भवन से भी बड़े बड़े पेड़ है, बरगद के पेड़ इससे भी बड़े बड़े, हाँ बहुत जगह, हाँ हाँ एकदम, हाँ वही तो आप लोग को पढ़ा है अभी आएगा भी, अभी आएगा भी। बस इसलिए आत्मा न केवल हृदय में है, ना कि ब्रेन में है, ना कि अंगूठा प्रमाण है। जिस अवस्था में जीव रहता है
वो पूरा शरीर प्रमाण है, और सिद्ध अवस्था में वो ज्ञानात्मक शरीर प्रमाण है, न कम न अधिक। तो इसलिए आत्मा का कोई निश्चित आकार नहीं है। हाँ, जो चरम शरीर, शायद मैं पहले बताऊं आप लोग को। हाँ बताऊं, द्रव्य संग्रह बताऊं। हाँ हाँ, 1/3 कम होकर घन खार बन जाता है, ऐसे होता है। क्या आपके शंकर समाज में हुआ? समझ में आया कुछ? तो अधिक भी नहीं, कम भी नहीं। हाँ, जैसे जो ये है, ये डेड सेल्स है, बाल है, ये नाखून है, जो ऊपर है नाखून, ये डेड सेल्स है। हाँ, यहाँ आत्मप्रवेश नहीं है। हाँ, ये इसलिए दुखता नहीं, काटने पर भी दुखता नहीं, ये नहीं होता। हाँ एक बार देखो गोदावरी जी के हाँ 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 हाँ, समझा गया, समझ। क्योंकि जो एकदम, फॉर एग्जाम्पल आपको स्थूल उदाहरण देता हूं। हाँ, प्याज जमीकंद है ना, जो भी जमीकंद, प्याज, आलू, ये हाँ, अरबी, ये हाँ, जैसे आप देख लिए वो अरबी वगैरह, रतालू वगैरह निकाल देते हैं तो भी अंकुर फूटता है। देखे कभी? मैंने पूरा अभी वो कंद नहीं निकला है पूरा। तो ये बाल के जो निकलते हैं उसके आगे भी उसके मूल है, उसके आगे भी मूल है। हाँ, तो वो फिर वहां से निकलता है। हाँ, वो वहां से निकलता है। हाँ, कितना टाइम हुआ? और टाइम हो गया। हाँ हाँ, ना ना, हाँ 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 हाँ, वो है। हाँ, वो रख, हाँ 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 हाँ, इसलिए हर जीव के, इसलिए हर जीव, जैसे मैं अभी बता रहा था, कल हल्का सा बता था, इसी पूर्व का समय बता था। इसलिए सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, अभव्य हो, कोई भी पापी हो, वो सब अनुभव करते हैं, भले सम्यक नहीं, असम्यक रूप में, सुख दुख रूप में। हाँ, वो अनुभव करते हैं, अपने शरीर, अपने इंद्रियों से, अपने मन से करते हैं। बोधि समाधि वापिस लाऊं के किताब में? हाँ, लाने तो ले। हाँ, नहीं ले आऊंगा, नहीं मैं समझा जरूर। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं ले, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा शाम को। यही है शाम को।